हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों को यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो जैसे कि हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 5 थ्योरी ऑफ डिमांड का हम देख रहे थे, तो उसमें लगभग हमने 2 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को देख रहे हो, तो यार सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मतलब वहाँ पर सब्सक्राइब करिएगा। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे कि हमने पार्ट सेकेंड में हमने देखा था कि जो हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है और दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आज हम बात करते हैं जो हमारा पार्ट 3 है, मतलब चैप्टर नंबर कौन सा 5 का पार्ट 3 है। तो उसमें एक जो नया जो क्वेश्चन आपका पूछा गया हमेशा, ठीक है, कि नॉर्मल गुड्स क्या होती है और इन्फीरियर गुड्स क्या होती है, दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, पहले देखते हैं यहाँ पर नॉर्मल गुड्स क्या होती है और फिर इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, तो देखो नॉर्मल गुड्स का मतलब क्या होता है, कह रहा है कि नॉर्मल गुड्स, ठीक है, नॉर्मल गुड्स रेफर्स टू दोज विच डिमांड, ठीक है, विच डिमांड इंक्रीजेज विद एन इंक्रीजेज इन अ इनकम। ठीक है, सीधा सा देखो मतलब क्या होता है, जैसे हमारे घरों में जो भी चीज़ें यूज़ होती है ना, ठीक है, अब जैसे मान लो मार्कर मेरे लिए क्या नॉर्मल गुड्स है। ठीक है, अब सोचो आप ये बताइए कि अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरी मार्कर की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। अगर इनकम कम होगी तो क्या होगी, डिमांड क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर आपको क्या देखना है कि वही बता रहा है कि नॉर्मल गुड्स आर रेफर्स टू दोज हुज डिमांड इंक्रीजेज, कि जब जिसकी डिमांड अगर बढ़ेगी, किस केस में, एन इंक्रीज इनकम। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो डेफिनेटली कि जो आप नॉर्मल गुड्स यूज करते हो उसकी डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी। यही इसके इनवर्स में अगर हम बात करते हैं, कह रहे कि इन्फीरियर गुड्स, इसको हम कितना बहुत नीचे का कह सकते हो, लो क्वालिटी। ठीक है, कह रहे कि इन्फीरियर गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स, ठीक है, हुज डिमांड इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इनकम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर हमारी हमारी इनकम क्या होगी, ठीक है, इनकम अगर इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली क्या होता है कि इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। कहने का मतलब देखो क्या है, आप नॉर्मल गुड्स का मतलब एग्जांपल समझ लो कि जो लो क्वालिटी का होता है। ठीक है, अब सोचो अगर कोई बंदा है जिसकी इनकम कम है, ठीक है, तो डेफिनेटली को कम घटिया चीज़ें खा सकता है। ठीक है, लो क्वालिटी की चीज़ें खाएगा, मतलब ब्रांडेड नहीं खाएगा। लेकिन सोचो आप लोग, अगर उसकी इनकम बढ़ती है तो क्या वो जो घटिया चीज़ें खा रहा था उसको ज़्यादा खाएगा क्या, नहीं। आप लोग कहने का मतलब क्या होगा सीधा सा कि नहीं, वो कम खाएगा लेकिन कहता है बढ़िया खा। आपने सुना होगा कहावत है कि भाई कम खाओ लेकिन बढ़िया खाओ, क्या कह रहे हो, कम खाओ लेकिन बढ़िया खाओ। तो वो केस यहाँ पर ही कह रहा है कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, मतलब अगर आपकी इनकम क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो डेफिनेटली कि आपके द्वारा जो इन्फीरियर गुड्स होगी उसके डिमांड को क्या कर दिया जाएगा, डिक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरा देखो पॉइंट हमारा कहता है इनकम। ठीक है, कह रहे कि इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव इन अ केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। ठीक है, कि जो इनकम होती है यहाँ पर हमेशा क्या होता है, इफेक्ट करती है आपकी नॉर्मल गुड्स को। कैसे, अब सोचो अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपकी नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या बढ़ रही है, अगर आपकी इनकम घट रही है तो आपकी नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो रही है, घट रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इनमें जो रिलेशन भी होता है कैसा होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, क्लियर है। दूसरा वही हम केस करते हैं जो हमारा इन्फीरियर गुड्स का। तो इन्फीरियर गुड्स में हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें ये बताता है कि देखो अगर हमारी इनकम बढ़ेगी, मतलब अगर हमारा जो आय बढ़ेगी, वो आय बढ़ेगी तो डेफिनेटली हम जो घटिया सामान खाते हैं तो उसको कम कर देंगे। मीन्स कि अगर आपकी इनकम बढ़ी तो आपकी क्या होगी, डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अगर आपकी इनकम घटेगी तो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो अगर आपकी इनकम घटेगी तो जो घटिया वस्तु की डिमांड क्या कर दोगे, आप बढ़ा दोगे। तो यहाँ पर कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम क्या करके देखो इनकम इफेक्ट का। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इनकम इफेक्ट इज अ नेगेटिवली बता दिया मैंने, ठीक, इन केस ऑफ एन इन्फीरियर गुड्स। ठीक, इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होता है कि जो भी इफेक्ट होता है मतलब वो क्या होता है, हमेशा नेगेटिव रहेगा। सिंपल, अगर इनकम बढ़ेगी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक, अगर आपकी इनकम कम होती है तो इन्फीरियर गुड्स होता है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब दोनों के हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि इसमें देखो क्लॉथिंग हो गया, ठीक, एंटरटेनमेंट हो गया और पर्सनल केयर की जो चीज़ें होती हैं वो। अब सोचो, अब जैसे आपने देखा जैसे जो लोग होते हैं अलग अलग ब्रांड की चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास अच्छी इनकम होती है, अच्छी इनकम बढ़ रही है तो ब्रांड की चीज़ें भी क्या बढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जैसे यहाँ पर क्या होता है कि अगर इन्फीरियर में कि फूड का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, अब सोचो जो मतलब एक जो नॉर्मल पर्सन जो भाई 150 रुपये की थाली खाना खा सकता है, लेकिन एक बहुत ऐसा गरीब कमजोर इंसान है जो क्या 150 रुपये उसको पे नहीं कर सकता, तो क्या करेगा, 50 से 30-40 रुपये में खा लेगा। तो कहने का मतलब क्या कि फूड भी क्या होगा, फूड के अंदर भी कैटेगरी बन जाती है कि एक बहुत ब्रांडेड फूड खा रहे हो और एक आपका नॉर्मली खा रहे हो। ठीक है, दूसरा क्लॉथ में भी केस कर, आप जैसे मान लो कोई है, ठीक है, जीन्स वगैरह जैसे हो गया, ठीक, जीन्स वगैरह टी शर्ट वगैरह हम पहनते तो अलग अलग ब्रांड की आती है। ठीक है, तो वो कौन सा एक नॉर्मल बंदा कर सकता है, ठीक, क्यों, क्योंकि इसकी इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर हम यहीं पर बात करते हैं कि एक ऐसा इंसान है, ठीक, जिसकी इनकम भी बहुत नॉर्मली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खा
खास नहीं, उसकी फैमिली में भी, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसके द्वारा क्या होगा, जो हमेशा लो ब्रांड के जो भी क्लोथ्स होंगे उसको यूज़ किया जाएगा, ठीक है। दूसरा करें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में आपने देखा होगा जैसे कि ट्यूबलाइट हो गया, फैन वगैरह हो, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे जो फैंस होते हैं, ठीक है, जो क्या होता है हाई मतलब एक ब्रांडेड क्वालिटी के होते हैं, मतलब जैसे आपका अलग अलग क्वालिटी, जैसे आपका मान लो तो उषा का ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी फिलिप्स वगैरह का होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है काफ़ी महंगे होते हैं और प्लस में मतलब एक क्वालिटी होती है इनकी। लेकिन आप वहीं क्या होता है कोई एक लोकल कंपनी का उठा लो जो आपका क्या होता है ज़्यादा चलता भी नहीं है, ठीक। वहाँ पर क्या होता है आपका नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा कहलाएगा हमारे यहाँ पर, ये इन्फीरियर गुड्स, ठीक है। तो अभी तक हमने देखो जो भाई थर्ड और मतलब जो सेकंड और थर्ड वीडियो हमने देखा तो 4 नंबर के स्पेशली क्वेश्चंस को कवर किया है। और देखो यार आप लोग हमेशा एक चीज़ को मिस करते हो ना, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट नहीं करते। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट्स होते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। और अब चैनल को क्या करो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।